नमस्कार साथियों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हर्ष उपाध्याय वेलकम करता हूं एक नए वीडियो के अंदर। तो आज है हमारा डे 12 ऑफ 30 डे सीरीज हाउ टू टेक योर बिजनेस ऑनलाइन। जैसा कि कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि आज हम दो टॉपिक कवर करेंगे, पहला इंगेजमेंट और दूसरा टाइमिंग। ठीक है, तो दोनों के दोनों टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। पहले हम कवर कर लेते हैं इंगेजमेंट वाला टॉपिक। ठीक है, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि टाइमिंग क्या है परफेक्ट पोस्ट करने के लिए। अब इंगेजमेंट कैसे बढ़ेगी। ठीक है, देखो ये जो है ना, आज का जो युग है इसको हम कहते हैं गिव एंड टेक। जो जैसा करेगा उसे वैसा मिलेगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब जो एक्चुअल में है वो तो है ही, सिद्धांतों के हिसाब से, पुराणों के हिसाब से जो है वो तो है ही, लेकिन अपने डिजिटल वर्क में कैसा है कि अगर आप लोगों की पोस्ट पर कमेंट करके लाइक करोगे तो सेम लोग आपके साथ में करेंगे भाई। इंगेजमेंट लाने का जो न्यू क्रिएटर्स है ना, जो नए नए लोग हैं जो इंस्टाग्राम पर आ रहे हैं, जैसे आप लोग हो, आपको अभी पता नहीं है, आप न्यू हो, ठीक है, लोग आपको जानते नहीं है, तो कैसे जानेंगे। तो उन लोगों को जो अभी प्रेजेंट में कंटेंट बना रहे हैं, या वो लोग जो कहीं ना कहीं प्रेजेंट में नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपको जुड़ना पड़ेगा। वो आपको फॉलो करेंगे, आपकी स्टोरीज देखेंगे, क्या पता उनको आपका प्लान अच्छा लगे, वो आपके साथ में ज्वाइन करें, आपका प्रोडक्ट अच्छा लगे, आपसे ज्वाइन करें, आपकी स्पीचेस, आपकी मोटिवेशन स्टोरीज अच्छी लगे तो आपके साथ में वो फॉलो करें। वो सारी चीजें होती हैं। तो हम कैसे उन लोगों तक पहुंचेंगे, हम कैसे उन लोगों से बात करेंगे, हम कैसे करेंगे, वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो की लेंथ ना बढ़ाते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और चलते हैं अपने फोन की स्क्रीन की तरफ। हाँ जी, तो आपको फोन की स्क्रीन दिख रही है, डायरेक्टली जाना है इंस्टाग्राम पर। मेरी आईडी खुल चुकी है, ठीक है, मेन आईडी खुल गई है। अब हमें यहां पर उन लोगों के पास में जाना है जो अभी प्रेजेंट में जो अभी प्रेजेंट में नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। अब हम एक एक पर्सन को कैसे ढूंढेंगे। हमें एक एक पर्सन को ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमें उन लोगों को ढूंढने की जरूरत है जो बड़े क्रिएटर्स को फॉलो करते हैं। जैसे सोनू शर्मा सर हैं, ठीक है, ये अभी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में आ गए हैं, वैसे वेस्टीज के अंदर भी हैं और पहले से भी काफी ज्यादा काम कर रहे हैं। ठीक है, और कोई ऐसा क्रिएटर, अब इनके पास में जितने भी लोग हैं वो ओपन माइंडेड वाले हैं सारे के सारे। कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा बच्चा जो कि जेंजी है या सारा का सारा नशे में पड़ा हुआ है, वो इनको फॉलो नहीं करता। इनको फॉलो वो पर्सन करते हैं जो एक्चुअल में अपनी लाइफ के लिए सीरियस है। ठीक है, तो जैसे सपोज दैट कि हम किसी भी कंपनी के अंदर हैं या कोई भी कंपनी है, या सपोज दैट कि हम किसी भी एक क्रिएटर के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हम जैसे सोनू शर्मा सर हैं, हम इन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं। इनके पास में हर एक तरीके का पर्सन आया हुआ है, जो बिजनेस करता है, जो नेटवर्किंग करता है, जो अलग बिजनेस है, जो कॉर्पोरेट वाला है, जिसका माइंडसेट है, जो स्टडी कर, सारे लोग आए हुए हैं। आपको इनके पास में ना सारे मिक्सअप पर्सन ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। आपको ओपन करते ही दो तीन तरीके हैं काम करने के। सबसे पहले या तो आप इनके रील सेक्शन में चले जाओ, जैसे ये है, ठीक है, यहां पर अगर आप देखोगे आपको खुद दिख रहा होगा, ये पोस्ट है इनकी, इसमें जो लाइक वाला सेक्शन है जहां पे नंबर्स लिखे हैं 2525, यानी कि 2525, ये नंबर लिखे। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ना, जिन लोगों को इन्होंने लाइक, मतलब जिन लोगों ने इन्हें लाइक करा हुआ ना, उनकी यहाँ पे आपके पास में पोस्ट्स आ जाएंगी। आपको कुछ नहीं करना, नॉर्मली इन लोगों को यहां से फॉलो करना है, गिनकर 50 लोगों को। ये जैसे कर रहा हूं, यहाँ पे फॉलोइंग लिखा आ रहा है तो ठीक है, रिक्वेस्टेड लिखा है, उसको दोबारा से टैप कर दो। रिक्वेस्टेड का मतलब है कि हम रिक्वेस्ट करेंगे फिर वो फॉलो करेंगे, कुछ आइडिया नहीं है या करेंगे। ठीक है, तो जो रिक्वेस्टेड वाले हैं उनको नहीं करना है आपको, सारे रिक्वेस्टेड वाले हैं। जो रिक्वेस्टेड वाले नहीं है सिर्फ आपको उनको करना है। इस तरीके से, मतलब मैंने आपको एक आइडिया दे दिया, इन लोगों को जस्ट आपको यहां से फॉलो करना है। मैं आपको तरीका बता रहा हूं। ठीक है, इस तरीके से ये आपने इन लोगों को फॉलो कर लिया। जब ये लोग ऑनलाइन आएंगे, ठीक, जब ये लोग ऑनलाइन आएंगे, उन्होंने देखेंगे कि कोई फॉलोवर आया हुआ है, जब वो आपकी प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे देखेंगे कि यही जो सारी की सारी चीजें हैं, आप भी कोई स्टोरी बता रहे हो, आप भी एमएलएम से हो, ठीक है, तो ये व्यक्ति आपको फॉलो बैक देगा। ऐसा नहीं है कि जितने आप करोगे उतने आते हैं, मगर 10% का रेशियो आ जाता है। मतलब 100, आपको एक बात ध्यान रखना है, 50 से ज्यादा मत कर देना एक बार में।
जैसे आपने फॉलो कर रहे हो ना 50 ओनली, सिर्फ 50 लोगों को करना है, सिर्फ और सिर्फ 50 लोगों को। 50 लोगों को आपने फॉलो करा मॉर्निंग में, जैसे सुबह शाम अगर आप करना चाहो, 50 लोगों को आपने फॉलो करा मॉर्निंग में, और 50 लोगों को आपने फॉलो करा इवनिंग में, 50 मॉर्निंग में 50 इवनिंग में, इस तरीके से कर लिया। इसी के ही साथ में जब आपको ऐसा लगे कि हाँ अब इतना काम हो चुका है, ये सारी चीजें अब हो चुकी हैं, तो इन लोगों को, अगर आपको लगता है कि किसी की प्रोफाइल अच्छी है, मुझे अच्छी लग रही है, उनको फॉलो करे रखना। जो लगता है कि नहीं ऐसे ही है, उनको अनफॉलो आप कर सकते हो, वो आपकी चॉइस रहती है। मैंने बताया क्या, गिव एंड टेक वाली बात है, आप उनको करोगे तभी वो आपको करेंगे। दूसरी चीज, अब इनकी कोई वीडियो है, इनकी वीडियो पे जो कमेंट कर रहा है वो भी वही लोग हैं। आप यहां पर इस तरीके से कमेंट कर सकते हो, बहुत अच्छी वीडियो है, ओहो ये चली गई, चलो दोबारा से कर देना, यहां से मैं भूल गया कि एंटर नहीं होता है। बहुत अच्छी वीडियो है, मैं भी ऐसी वीडियोस बनाता हूं, अगर आप नेटवर्कर हैं तो मेरे पेज को विजिट जरूर कीजिए। ठीक है, ये मैंने डायरेक्टली इनकी आईडी पे कमेंट कर दिया। अब इनकी आईडी पे जो भी नेटवर्कर है, अगर मेरा मैसेज पढ़ेगा तो मुझे रिवर्ट करेगा। ऐसे आपने उनको मैसेज कर दिया, इनकी आईडी पे जो भी नेटवर्कर है वो आपको मैसेज करेगा। ठीक है, उसके बाद में यहां से ना एक लीड आने का बहुत अच्छा चांस है। आप हो गाजियाबाद में, आपको व्यक्ति मिल रहा है लखनऊ का, कैसे, इंस्टाग्राम के माध्यम से, क्या पता उसको आपका प्लान अच्छा लग जाए, वो आपके साथ में ज्वाइन कर ले। ठीक है, इस तरीके से लीड जनरेशन भी हो सकती है। अब सपोज दैट ये तो इस तरीके से हो गया। अब आपको अगर 1 to 1 भी करना है, तो सर ये तो ये बात हो गई, आपको 1 to 1 भी करना है, और चले जाओ लाइक्स वाले सेक्शन पे, कोई भी पर्सन देख लो। जैसे ये है, ये नवनीत सिंह करके मैंने इसकी आईडी खोली, ये हेल्पिंग यू टू मेक मनी ऑनलाइन। आप इसकी रील पे जाके, आप यहां पर इसकी रील पे कमेंट कर दो, बहुत अच्छी रील है, मैं अगर आप डायरेक्ट सेलिंग करते हो तो मेरी प्रोफाइल विजिट कीजिए। ठीक है, इस तरीके से ये आपने लिख दिया। इसको इस तरीके से भी आप कमेंट्स कर सकते हो। कमेंट्स सिर्फ और सिर्फ 10 वीडियो से ज्यादा ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 10 पोस्ट पे या 5 से 10 पोस्ट पे, 5 से 10 रील पे ज्यादा कमेंट आपको नहीं करनी है। 50 लोगों से ज्यादा आपको फॉलो नहीं करने एक टाइम पे। सुबह कर सकते हो 50, शाम को कर सकते हो 50, एक दिन में 100 इनफ है। ठीक है, 10% का रिजल्ट वहां से निकल जाता है। ये है एक तरीका, एक जेन्युइन मतलब एक जेन्युइन जगह पे, एक जेन्युइन लोगों तक पहुंचने का। ठीक है, जिनको पसंद आता है ना, फिर वो आपकी वीडियो को शेयर भी करते हैं। अब जिन लोगों का आपने कोई स्टोरी लगाई, अब ये चीज हो गई। अब आपने अगर कोई स्टोरी लगाई, उस पर किसी का रिवर्ट आया, कोई आपको लाइक भेज रहा है, कोई इस पे कमेंट कर रहा है, बहुत अच्छा लगा सर, ठीक है, आपने देखा, इग्नोर कर दिया। इग्नोर नहीं करना है, आपको उसका रिप्लाई करना है। जैसे ही वो आया उस पर आपको रिप्लाई कर देना है, थैंक यू सर, आप किस कंपनी से हो सर, अपनी बात बढ़ाओ, कोई दिक्कत थोड़ी है, आप अपनी बात बढ़ाओ वहां पर। ये जो चीजें है ना, मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो मैंने अपनी पहले वाली जो आईडी डिजिटल हर्ष 2004 वाली जो आईडी है ना, उस पर मैंने करा था। उस पर जो फॉलोवर्स हैं या उस पर जो भी मैंने काम करे, वो जो आईडी है ना, वो मैंने इसी तरीके से आगे करी थी। इस वाली आईडी पे मैंने काफी टाइम, जब मैंने पहले नेटवर्किंग शुरू करी थी, तब मैंने इस वाली आईडी पे भी इसी तरीके से करी थी। इस पे तो फॉलोवर्स मैंने अपने घटा दिए हैं 264, इस पे फॉलोवर्स काफी अच्छे हो गए थे, बट हटा इसलिए दिए क्योंकि उसमें ना व्यूज नहीं आ रहे थे। पहले मेरी जो वीडियोस थी, अगर आप जाके इस वाले आईडी पे भी वीडियोस नीचे जाके देखोगे ना, तो मेरी वीडियोस पहले मैं रील्स बनाता था, तो मेरी ऑडियंस मेरे पास में वो थी। तो वो ऑडियंस को ये वाला जो काम है, अर्निंग वाला जो काम है, उनको पसंद में नहीं आया। इस वजह से वो वाली ऑडियंस मेरे साथ में कनेक्ट नहीं रही। अब जब वो वाली ऑडियंस मेरे साथ में कनेक्ट नहीं रही, तो वो वाली ऑडियंस फिर मैंने हटा ही दी, फॉलोवर्स में से ही मैंने हटा दी। ठीक है, अभी फॉलोवर्स के अंदर और भी अभी इसमें हटाने की कोशिश कर रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ कुछ जेन्युइन लोग ही रहें। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो ये तो आप यहां पर समझ गए।
ये तो आप यहाँ पर ये समझ गए कि हमें इस तरीके से लोगों को फॉलो करना है, कमेंट करना है, ठीक है। सामने वाले को फॉलो करोगे तो वो आपको रिवर्ट करता है, बातचीत अच्छी होती है तो फॉलो करे रखो, अदरवाइज आपकी जो चॉइस है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे टॉपिक के ऊपर, जो है टाइमिंग। देखो, आपको अगर आप दिन में एक रील अपलोड कर रहे हो या एक पोस्ट कर रहे हो, एक फोटो अपलोड कर रहे हो, तो उसका टाइमिंग रखो शाम को 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में। कभी भी, चाहे 7 बजे कर दो, 9 बजे कर दो, 8 बजे कर दो, 7:30 कर दो, जो आपका मन, 7 से 9 के बीच में होना चाहिए। रीजन क्या है? रीजन ये है कि कोई भी पर्सन है, अपनी जॉब से फ्री हो रहा है, अपनी मार्केट से फ्री हो रहा है, घर पे जा रहा है 6 बजे, अब तो ठंड आ रही है, 6 बजे तक मैक्सिमम लोग चले जाएंगे, 6:30 तक, 7 बजे तक मैक्सिमम लोग चले जाएंगे। हर एक व्यक्ति 7:30 8 बजे तक अपने घर पे चला जाता है। जब आप 7:30 बजे 7 बजे अपनी वीडियो अपलोड करोगे, जब वो अपना आराम से बैठ के अपना फोन ऑन करेगा, सबसे पहले इंस्टाग्राम ओपन करेगा, आपकी वीडियो सबसे ऊपर आएगी, क्योंकि अभी रिसेंटली अपलोड हुई है, ठीक है। तो डायरेक्टली आपका जो फॉलोवर है, आपके जो पर्सन है, उनके पास में आपकी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी, आपके फीड में आपकी वीडियो को सबसे पहले देखेगा। अब आप सुबह उठते ही 7 बजे, सुबह के साथ, मैं शाम के 7 बजे की बात कर रहा हूं, शाम के 7 बजे अपलोड करनी है। अब आप करो अगर सुबह उठते ही कि हाँ यार 8 बजे, चलो अभी कर देता हूं, 8 बजे वो अपना जल्दी जल्दी ऑफिस के चक्कर में जा रहा है, फील्ड के चक्कर में जा रहा है, वहां पर जाके उसका फोन जमा हो रहा है या फोन रखा जा रहा है, अपना काम करेगा, पूरे दिन बिजी रहेगा, शाम को 7 बजे आएगा, 7 बजे तक कितनी लोगों ने रील अपलोड कर दी होगी, आपकी रील नीचे दब जाएगी, वो दिखेगी नहीं, ठीक है। अगर आप एक पर डे अपलोड कर रहे हो तो शाम को 7 बजे से लेकर 9 बजे तक। अगर आप 2 पर डे अपलोड कर रहे हो तो कोशिश करो दूसरी जो रील आप अपलोड कर रहे हो, पहली रील मतलब दूसरी तो आपको शाम को 7 बजे करनी है, अगर आप 2 अपलोड कर रहे हो। अगर आप एक अपलोड कर रहे हो तो शाम को 7 से 9 बजे के बीच में। अगर आप 2 अपलोड कर रहे हो तो पहली रील आपकी 12 बजे से 2 बजे के बीच में अपलोड हो जानी चाहिए। 12 से 2 के बीच में क्यों बोला मैंने? क्योंकि इस टाइम लोगों का लंच टाइम होता है। 12 से 2 आगे भी कर सकते हो, 1 से 2 बजे तक भी आप अपलोड कर सकते हो। 1 से 2 वैसे बेटर टाइम है, 1 से 2 बजे तक आप दोपहर में अपनी रील को अपलोड कर सकते हो, अगर आप 2 कर रहे हो। 2 से ज्यादा मेरे को लगता नहीं कि मतलब जरूरी होगी स्टार्टिंग में, इवन बाद में भी 2 रील पर डे बहुत होती हैं, ठीक है। तो पहला टाइम क्या बताया मैंने आपको? 1 से 2 बजे के बीच में। दूसरा टाइम 7 बजे से 9 बजे के बीच में। इन दोनों टाइम में आप अपनी रील को, अपनी पोस्ट को विद कैप्शन, विद कवर एंड विद हैशटैग, ध्यान रखना कैप्शन के साथ में, हैशटैग के साथ में, कवर के साथ में, और टाइमिंग का विशेष ध्यान रखना। तो ये सारी चीजें आपको लग जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आपकी वीडियो को पोस्ट होने के, व्यूज आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो दोनों चीज आज हमने कवर कर ली हमारे डे 12 के अंदर। तो आज के लिए साथियों बस इतना ही। बाकी कोई डाउट है इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, डायरेक्टली वहां पे रिप्लाई मिलता है। बाकी मिलते हैं कल आपसे एक नए टॉपिक के ऊपर, एक नए वीडियो के ऊपर। बाकी तब तक के लिए ध्यान रखिए आप लोग अपना, स्टे सेफ एंड स्टे कवर योरसेल्फ। ओके, थैंक यू साथियों, नमस्कार, जय श्री राम।